बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयेन मिस फैंग के ऊपर अपने एंग्री बुद्धा लोटस से अटैक करता है। शियोयेन का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मिस फैंग का विंड किलिंग फिंगर भी उस अटैक को रोक नहीं पाता है। शियोयेन मिस फैंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब मिस फैंग गुस्साते हुए एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन करती है, जिसके बाद वहाँ पर एक ब्लैक फीनिक्स अपीयर होता है और इस बात से सभी को पता चलता है कि मिस फैंग डीमन फीनिक्स ट्राइब की मेंबर है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शियोयेन जो उधर वार में इस बात को जानकर शॉक्ड था। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम लोगों को फेंग जुनजी और ले जुनजी को दिखाया जाता है। फेंग जुनजी भी तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये होली डीमन फिनिक्स ट्राइब की मेंबर है और यही बात वो ले जुनजी से कहता है, तो इसीलिए तुम फेंग किंग को इतना छुपा छुपा कर रखते थे। ले जुनजी अब ये बात सुनकर बहुत ही एरोगेंटली फेंग जुनजी को रिस्पॉन्ड करता है, कहता है अब तुम्हें जब सच्चाई पता चल ही गई है तो तुम्हें ये समझ में आ ही गया होगा कि ये शियोयेन अब फेंग चिंग से नहीं बच सकता है, और अगर गलती से शियोयेन फेंग चिंग को हार्म कर देता है तो इसको फिर होली डीमन फिनिक्स ट्राइब से कोई भी नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा फॉलन स्टार पवेलियन भी नहीं। अब फेंग जुनजी जब ये बात सुनता है तुरंत ही ले जुनजी को वो रिस्पॉन्ड करता है, कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्या तुम मुझे ये बात कहकर डराने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पर बात सही है, ये जो होली डीमन फिनिक्स ट्राइब है ये इतने ज्यादा ताकतवर है कि बड़े बड़े दाओजुन्स को भी ये लोग अपनी स्ट्रेंथ से हरा देते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर शियोयेन को दिखाया जाता है। शियोयेन जो यहाँ पर अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है, मिस फैंग के ब्लैक फिनिक्स को देख रहा है, कह रहा है पर आखिर क्यों ये होली डीमन फिनिक्स ट्राइब की है। मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि अगर हम लोग इसके इस फिनिक्स के फेदर्स को हटा दे तो ये पूरी तरह से मेरे पास उस विंग का स्केलेटन जैसा हो जाएगा। ये होली डीमन फिनिक्स ट्राइब का ब्लड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि यहाँ अपीयर होते ही मैंने जो ब्लड को रिफाइन करा था उसको वो पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। और अगर गलती से इन लोगों को ये बात पता चल गई कि मेरे पास होली डीमन फिनिक्स ट्राइब का ब्लड है, उनके एक मेंबर का कॉर्प्स है, तो मेरे ऊपर जिस लेवल की मुसीबत आएगी उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। इतनी ज्यादा खतरनाक मुसीबत कि ये इस विंड लाइटिंग पवेलियन के दुश्मनी उसके सामने चींटी बराबर लगेंगे। अब शियोयेन ये सारी बातें कह ही रहा था तभी उसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक आता है। ये अटैक मिस फैंग का था जो कि उसको सीधा आसमान से जमीन पर पटक देता है। शियोयेन किसी तरह अपने आप को वहां से बचाता है, जिसके बाद मिस फैंग शियोयेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। मिस फैंग के ब्लैक क्लोथ जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं अब लगातार शियोयेन के ऊपर हमला कर रहे हैं और शियोयेन वहां पे 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बस अपनी जान बचाकर भागे जा रहा है। लगातार ही हवा पर शैडो पे शैडो, इमेज पे इमेज बनते जा रहे हैं। कुछ अटैक को शियोयेन अपने रूलर स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर दोस्तों शियोयेन की सारी कोशिश पूरी तरह से नाकाम होती है क्योंकि शियोयेन की कोई भी अटैक से मिस फैंग का ये अटैक स्लो होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शियोयेन परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे, लेकिन तब ऊपर से मिस फैंग जो कि पूरी तरह से इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो गई थी शियोयेन को चिल्लाते हुए कहने लगती है, शियोयेन ये चूहों की तरह भागना बंद करो, आखिर तुम कितनी देर तक मेरे इन अटैक्स को डॉज करोगे। डॉज करना यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है, मेरा ये होली आइकन तुम्हारे स्ट्रेंथ के बियॉन्ड है, चाहे तुम यहाँ से कितना भी दूर भाग लो, कितनी भी समय तक भाग लो, ये तुम्हारी लाइफ टाइम तक तुम्हें पीछा करेगा और जब तक ये तुम्हारी जान ना ले ले ये नहीं रुकेगा। शियोयेन ये बात सुनकर थोड़ा सा खराब मुंह बनाता है और वही फेंग किंग शियोयेन को देखकर हंसने लगती है। शियोयेन यहाँ पर भागे जा रहा है, सोच रहा है कि वो आगे क्या करेगा। शियोयेन अपने मन में कह रहा है ये जो होली आइकन मिस फैंग इस वक्त यूज कर रही है, मुझे लगता है ये इतना स्ट्रॉन्ग अटैक है तो ये बहुत ज्यादा दौकी भी खाता होगा। मिस फैंग के अपीयरेंस को देखकर ये समझ में आ रहा है कि दोबारा ये अपने होली आइकन अटैक को इस फाइट में तो नहीं यूज कर सकती है, पर एक बार यूज करने के बाद जो इसका ये अटैक मुझे फॉलो कर रहा है, इस दौरान मिले हुए टाइम में मिस फैंग अपनी दावकी को बहुत ही तेजी से रिकवर कर रही है और अगर ये अपनी दावकी को पूरी तरह से रिकवर कर ली और एक बार दोबारा फुल स्ट्रेंथ के साथ होली आइकन को मेरे ऊपर यूज करी तो मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इससे बच पाऊंगा। जिसके बाद शियोयेन थोड़ा सोचता है, जिसके बाद वो एक जगह रुकता है और फिर अपने हाथों को आगे करता है। देखते ही देखते शियोयेन के हाथों में उसका ग्रीन फ्लेम आ जाता है। शियोयेन उस ग्रीन फ्लेम से एक व्हाइट फ्लेम अलग करता है जिसमें एक हेवनली लोटस फ्लेम है और दूसरा फॉलन हार्ट फ्लेम। पर बात इसी जगह रुकी नहीं थी, शियोयेन अपने फिंगर से फिर एक और फ्लेम बाहर निकालता है, ये बोन चिलिंग फ्लेम था और दोस्तों एक साथ वो तीनों फ्लेम शियोयेन के हाथों में घूमने लगते हैं। अचानक से इस पूरे अरीना में बहुत ही तेज गर्मी होने लगती है। सभी लोगों का ध्यान शियोयेन के हाथों में जाता है और जो लोग इसको देखते हैं समझ
समझ पाते हैं कि ये हेवनली फ्लेम है, उन लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, चीखते हुए कहते हैं हेवनली फ्लेम, 3 तरह का हेवनली फ्लेम। ये दोनों सेंटेंस जो मैंने अभी कही ये VIP सेट से आ रहे थे। जो हेवनली फ्लेम को देखकर ले जुनजी, फेंग जुनजी, जियान जुनजी, क्वान जुनजी तीनों के ही एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। इन लोगों की आंखों में एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग फीलिंग साफ नजर आ रहा था। वैसे इन लोगों ने पहले हेवनली फ्लेम्स देखा हुआ है, पर एक ही पर्सन के पास 3 तरह के हेवनली फ्लेम, ये बात उनको पच नहीं रही थी। फेंग जुनजी जो कि यालाओ को जानता था, जो कि ये जानता था कि यालाओ एक ऐसा टेक्निक बना लिया है जिससे वो 2 फ्लेम को मर्ज कर सकता है, हैरान होते हुए अपने मन में शियोयन को देखते हुए कहता है क्या ये फ्लेम मंत्रा है? क्या मेरा जिद्दी दोस्त सच में ये फ्लेम मंत्रा इस लड़के शियोयन को सिखा दिया है? और मैं अभी अभी इस शियोयन के हाथों में 3 अलग अलग तरह के हेवनली फ्लेम देख रहा हूँ। पर अभी तो दोस्तों खेल बस शुरू ही हुआ था। शियोयन थोड़ा पीछे हटता है, जिसके बाद वो उन तीनों फ्लेम को एक ही जगह पर मर्ज करने लगता है, जिससे उस जगह बहुत ही ज्यादा हीट इवॉल्व होने लगती है। अब ये चीज देखकर फिर ले जुनजी, जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, चीखते हुए कहता है क्या ये लड़का बिल्कुल पागल है? वो ये बात इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसे लगता है कि 2 हेवनली फ्लेम को मिक्स करने की कोशिश पे किसी भी पर्सन की बॉडी पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाती है और फिर इस मर्जर के चपेट में आने से दूर दूर तक सभी कुछ बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद मिस फैंग की भी नजर शियोयन के ऊपर जाती है, जो कि शियोयन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन तुरंत ही शियोयन अपने पोजीशन को चेंज करता है और फिर इसको कंसंट्रेट करते हुए फिर दोस्तों उसके हाथों में एक लोटस अटैक फॉर्म होता है। ये लोटस 3 कलर में था, जो कि तीनों फ्लेम के मर्जर से बना हुआ था, जिसकी वजह से इस लोटस की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अगर आपको याद हो तो ये लोटस इतना ताकतवर है कि जब ये पिछली बार इसको यूज करा था तब ये इससे 9 स्टार दाओ जोंग को मार दिया था और पूरा इनर कोर्टयार्ड तबाह होने वाला था। शियोयन जब दाओ जोंग लेवल पर पहुंच गया है, इसको मर्ज करने में उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वही ऊपर VIP सीट में बैठे दाओ जुन्स ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, कहने लगते हैं कि आखिर ये पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसी पावरफुल पावर दाओ की टेक्निक इतनी कम उम्र में ये कैसे यूज कर रहा है? फेंग जुनजी शियोयन को देखकर अपना सिर हिला रहे हैं और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है, जो कि शियोयन को देखकर प्राउड महसूस कर रहे हैं। अपने मन में कह रहे हैं मैं मान गया, सच में तुम में मेरे दोस्त यालाओ का डिसाइपल बनने की क्वालिफिकेशंस है। अब शियोयन एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को अपने हाथों में उठाए मिस फैंग के सामने आ जाता है। मिस फैंग जिसको ये समझ में आ गया है कि शियोयन अभी जो ये अटैक तैयार करा है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो भी घबरा रही है और शियोयन मिस फैंग को और डराते हुए कहने लगता है मेरे इस बुद्धा अटैक के अंडर आते ही हर तरह के भूत, हर तरह के एविल जो इस दुनिया में हैं, सभी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तुम्हारा भी समय आ गया है। जिसके बाद शियोयन मिस फैंग की ओर वो एक्सट्रीमिस्ट बुद्धा लोटस थ्रो करता है। मिस फैंग तुरंत ही ये चीज देखकर अपने प्रीवियस अटैक को डिस्ट्रॉय करती है और फिर थोड़ा और दूर जाते हुए डिस्टेंस बनाते हुए फिर अपना दूसरा अटैक समन करती है, होली आइकन डीमन फिनिक्स बेल। ये दोस्तों होली डीमन फिनिक्स ट्राइब का सीक्रेट अटैक है। होली आइकन डीमन फिनिक्स बेल की डिफेंसिव एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके सामने 2 दाओ जुन्स की पावर भी पूरी तरह से फेल हो जाती है और डिफेंस के साथ साथ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोनिक अटैक भी थ्रो करता है। पर दोस्तों इसमें एक खराब बात ये है कि मिस फैंग अभी उतनी ताकतवर नहीं हुई है कि ये इस अटैक के फुल एक्सटेंट को यूज कर सके, लेकिन ये इसको समन करती है और फिर एक 15 किलोमीटर का बहुत ही बड़ा बेल वहां पर अपीयर होता है। ये बेल को देखकर सभी लोगों की होश उड़ जाते हैं, सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ये वो लेजेंडरी बेल है जिसका यूज करके होली डीमन फिनिक्स ट्राइब बहुत सारे बड़े बड़े दाओ जुन्स को मार दी है। यहाँ पर इतने ज्यादा खतरनाक अटैक्स हो रहे हैं जिसको देखकर लोगों के होश उड़ जा रहे हैं। ऊपर में दाओ जुन्स भी परेशान कि ये दोनों दाओ जोंग लेवल के पर्सन ऐसे खतरनाक अटैक कैसे कर रहे हैं। शियोयन के एक्सट्रीमिस्ट बुद्धा लोटस अटैक की वजह से गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के ऊपर के जो बादल हैं वो बारिश बनकर बरस रहे हैं। थोड़ी ही देर में शियोयन का वो बुद्धा लोटस मिस फैंग के पास पहुंच जाता है और मिस फैंग अपने डीमन फिनिक्स बेल से उसको रोकती है। यहाँ पर ये दोनों अटैक के टकराने से ही इतनी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि ऊपर का पूरा आसमान ही पूरा साफ हो जाता है और यहाँ पर निकलने वाले हीट के तो क्या ही कहने, ये पूरा अरीना बर्बाद हो रहा है। दाओ जुन्स जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो लोग हैरान, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को वांग क्वान जुनजी को दिखाया जाता है जो कि इस बेल को देखकर दूसरे दाओ जुन से कह रहा है कि हमारे सामने ये लेजेंडरी बेल है, अगर हम इस पे कब्जा करके इसको यूज कर ले तो हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन तुरंत ही उसको रिस्पॉन्ड करते हुए ले जुनजी कहता है क्या तुम पागल
पागल हो गए हो? तुम्हें पता नहीं है होली डीमन फिनिक्स ट्राइब अगर उनके साथियों के कोर्स को भी कोई लेता है तो उसका वो लोग खून कर देते हैं, तो तुम इन लोगों के सीक्रेट बेल को लेने की बात कर रहे हो? क्वान जुनजी ये बात को सुनकर फिर शांत होता है, हंसते हुए कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और यहाँ पर ये दोनों के अटैक टकराते हैं, पर इस अटैक का क्या रिजल्ट होगा ये यहाँ पर सस्पेंस ही रह जाता है। आगे की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि मैं आपके लिए नेक्स्ट नोवेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आप मुझको ये बताओ कि आपको अभी तक का ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक कर देना। कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। वीडियो मिसमैच हो रही है क्योंकि रियल सीन्स अवेलेबल नहीं है। जब रियल सीन्स आएंगी तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।